कूड़ा मुक्त दिल्ली हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कूड़ा मुक्त दिल्ली हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। वही अभियान है, स्वस्थ दिल्ली हो और स्वच्छ दिल्ली। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको नगर निगम यानी कि एमसीडी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो नगर निगम का काम क्या है, उनकी मुख्य जिम्मेदारी यानी कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिल्ली में सबसे बड़ा काम, सबसे जरूरी काम जो एमसीडी को करना होता है वो है साफ सफाई, सैनिटेशन। सड़कें साफ हो, कहीं भी धूल मिट्टी हो, कचरा हो, कूड़ा हो वो ना हो, उसकी पूरी क्लीनलीनेस मेंटेन करी जाए। ये नगर निगम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम नगर निगम का होता है कि जो छोटी सड़कें हैं, जो जैसे आप अगर गली में रहते हैं तो आपकी जो घर के बाहर जो गली है, जो पतली गली है, जो पतली सड़कें होती हैं, वो सारी सड़कें एमसीडी यानी कि नगर निगम के अधीन आती हैं। तो उसको बनाने का, उसकी मरम्मत करने का सारा काम एमसीडी का होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो नगर निगम की यानी कि एमसीडी की होती है वो है रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। कई सारी नालियां नगर निगम के अधीन आती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि नाली भर जाती है, ब्लॉक हो जाती है नाली, और उसके चलते समस्या आती है इलाके में। बहुत सारी ड्रेन्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी, लेकिन काफी सारी ड्रेन्स, जिसे हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी कहते हैं, वो एमसीडी यानी कि नगर निगम के अधीन आती है। और चौथा काम नगर निगम का होता है, जो एमसीडी यानी कि नगर निगम के अंडर जो पार्क्स आते हैं, जो पार्क्स होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उसमें साफ सफाई रहे, ठीक ठाक सुविधा रहे, लोग आ जा सकें, उसकी मेंटेनेंस ठीक से हो, वो सारा काम भी एमसीडी के अंदर आता है। आते तो कई काम है, लेकिन मुख्य तौर पर हम एक सरल तरीके से उनकी जिम्मेदारी समझने के लिए ये 4 काम जो उनके अधीन आते हैं इस पर बात करते हैं। आज एमसीडी पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि एमसीडी के अंदर इतना करप्शन है। आज जब आप लोगों से पूछें, दिल्ली के लोगों से पूछें कि भैया एमसीडी का क्या फुल फॉर्म है, तो वो बताते हैं कि एमसीडी का फुल फॉर्म है महाचोर डिपार्टमेंट, और कुछ लोग कहते हैं एमसीडी का फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये एक ऐसे कुएं की तरह है, एक ऐसा वेल है एमसीडी की, जिसमें जितना पैसा डालो उतना कम। दिल्ली सरकार को जितना पैसा सालाना एमसीडी को देना होता है, उससे कहीं ज्यादा दिल्ली सरकार उनको देती है। दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए की रिकवरी नगर निगम से करनी है, उनकी देनदारी है, लेकिन दिल्ली सरकार वो पैसे भी नहीं लेती, और हजारों करोड़ रुपए हर साल नगर निगम को देती है। यही नहीं, नगर निगम के अपने सोर्स ऑफ इनकम भी है। यह कहना गलत है कि नगर निगम केवल दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए पैसे पे काम करती है। दिल्ली सरकार तो अपना सारा पैसा दे देती है, लेकिन नगर निगम के पास अपनी भी आमदनी कमाने के कई जरिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आमदनी में जुड़ता है, जो आप और हम जमा कराते हैं। पार्किंग का जो खर्चा, जो हम कहीं गाड़ी पार्क करते हैं उसका पैसा देते हैं, वो भी नगर निगम की जेब में जाता है। इस प्रकार के कई सारी लेवीज और छोटे छोटे टैक्सेस हैं, कई सारी फीस नगर निगम कलेक्ट करता है, जो नगर निगम के खाते में जाती है। यानी कि नगर निगम के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? यदि आज आपकी और हमारे घर के बाहर सफाई नहीं है, कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहते हैं पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। पैसे नहीं है तो जरा भी अगर गैरत बची है तुम्हारे अंदर, इस्तीफा दे दो, भंग करो एमसीडी को, चुनाव करा लो। कल को अगर दिल्ली सरकार में बैठ के मैं मुख्यमंत्री होके और ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होके अगर अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाए, हम लोग तनख्वाह नहीं दे पाए, अगर हम लोग, लानत है हमारे ऊपर। हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए, और दोबारा जो तनख्वाह दिलवा सकते हैं उन लोगों को सरकार के अंदर आना चाहिए। कहते पैसा नहीं है हमारे पास तनख्वाह देने के लिए। अरे पैसा नहीं है तो शर्म से डूब मरो तुम लोग, अगर अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे सकते। एक गलत फहमी फैलाई गई
कि पैसा दिल्ली सरकार नहीं दे रही, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार। मैं ये आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। ईस्ट एमसीडी को 2013-14 में, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने 416 करोड़ रुपए दिए। 2014-15 में, जबकि बीजेपी की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन था, उन्होंने 441 करोड़ दिए। 2015-16 में, जबकि हमारी सरकार थी, हमने 702 करोड़ रुपए। कांग्रेस ने 416 करोड़, बीजेपी ने 441 करोड़, हमने 702 करोड़, लगभग दुगने पैसे दिए हम लोगों ने जितने बीजेपी और कांग्रेस ने दिए। 15-16 में हमने दुगने पैसे दे दिए उनको, फिर भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। पैसा गया कहां? मन में प्रश्न उठता है, पैसा गया कहां? हमने दुगने पैसे दे दिए तुमको ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कर्मचारियों की संख्या और नहीं भर्ती हुई हो, एक भी नहीं भर्ती नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है कि तुमने तनख्वाह बढ़ा दी, उनकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। तो ये सारा पैसा कहां गया? सारा पैसा खा गए। सफाई कर्मचारियों के चूल्हे नहीं जल रहे और इनकी मर्सिडीज आ रही है। इन लोगों के सारे काउंसिलरों के बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, बड़े बड़े। इनका सारा पैसा खा गए ये लोग। जितना पैसा हम लोग इनको तनख्वाह का देते हैं, सारा का सारा पैसा खा जाते हैं। इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। और नगर निगम इसलिए जिम्मेदार है कि इन लोगों को जितना पैसा दो, वो सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। भ्रष्ट नगर निगम है, भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम है, ये सारा पैसा वो लोग खा जाते हैं। मैं पूछता हूं आज नगर निगम के तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट लगाने का तो पैसा मिल जाता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग आप लगा देते हैं। जब होर्डिंग लगाने का पैसा है तो गरीब सफाई कर्मचारी को अगर आप उसका वेतन दे देते तो शायद उसके घर में चूल्हा भी जल जाता और वो काम भी कर देते, साफ सफाई भी बनाए रखते। यदि आप नगर निगम के अधीन आने वाले स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको सही समय पे वेतन दे देते तो आज टीचर स्ट्राइक नहीं कर रहे होते। नगर निगम के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज स्ट्राइक नहीं कर रहे होते अगर आप उनको पैसे दे देते। लेकिन नगर निगम ना काम करना चाहता है और ना ही लोगों को काम करने देता है। मैं आपको हमारी सरकार का एक एग्जाम्पल देता हूं। नगर निगम के अधीन आने वाली सड़कें नगर निगम ने सालों से नहीं बनवाई, दशकों से नहीं बनवाई। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये बेड़ा उठाया कि चाहे कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी एमसीडी की क्यों ना हो, लेकिन हम एक मुख्यमंत्री सड़क योजना लाकर कुछ कुछ रोड्स जो बहुत बुरी हालत में है वो हम अपने से बनवा कर दे दें कि इस दोषारोपण में क्यों पड़े कि क्या तेरी सड़क क्या मेरी सड़क। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, बना देते हैं। हमने बनाई भी दिल्ली भर। लेकिन जो संवैधानिक जिम्मेदारियां एमसीडी की हैं वो एमसीडी नहीं निभा रही। मैं आज अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा राजेंद्र नगर विधानसभा के कई इलाकों में सुबह से शाम तक घूमता हूं, जाता हूं, लोगों के बीच रहता हूं और लोग खुद बताते हैं कि कितने दिन हो गए कि हमारे गली मोहल्ले की सफाई नहीं हुई, कूड़ा नहीं उठाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय पार्षदों से कि आपको इसी जनता ने चुन के भेजा था। आज जब कूड़ा हटाने की, साफ सफाई करने की बात आती है तो आप लापता हैं। आप लोगों के घर के बाहर इतना कचरा इकट्ठा होने दे रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। 2022 के चुनाव में तो जनता आपको जवाब देगी अच्छे से, लेकिन आज जो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है आप उसे निभाइए। बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, जन्मदिन की सेलिब्रेशन, इन सब के लिए तो आपके पास पैसा आ जाता है, लेकिन साफ सफाई के लिए पैसा नहीं आता है। हम अक्सर ये कहानियां सुना करते हैं, पूरी दिल्ली भर में कहानी सुनते हैं कि भाई फलाना फलाना आदमी पार्षद बना। जब पार्षद बना था तब तो बेचारा स्कूटर चलाता था, 2 पहिए का एक वाहन चलाकर पूरे इलाके में घुमा करता था। ना गाड़ी थी, ना बंगला था, किराए के घर में रहता था। और जैसे ही 5 साल का कार्यकाल उसका समाप्त हुआ तो उसने कई घर बना लिए, महंगी